यहाँ पे देखिए मिट्टी का बर्तन यहाँ पे आप देख सकते हैं, मिट्टी का ये बर्तन है, ये सब आपके सामने है दोस्तों। ये सब मिट्टी की है, ये ईंट है, ये मिट्टी का कप प्याला साथ लग रहा है, ये भी प्याला नहीं लग रहा है, ये सब देख सकते हैं वहाँ पे। ये सब यहाँ पे एक खड़ा हुआ करता था, इसको निकाला गया है, देखिए आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसे कि देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे जाकर अभी वहाँ पे कुछ सामान हमको मिला और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ पे आया और मुझे मिल भी गया। और दोस्तों अब जैसा आप सब देख सकते हैं कि अब जहाँ तक देखेंगे आपको ये केवल बस ये बड़ी बड़ी ईंटें, कुशान कालीन दीवारें और ईंटें ही आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगी, और वो भी आप इस अवस्था में देख सकते हैं। दोस्तों है ऐसा कि जैसे यहाँ जो है हर साल गंगा नदी में बाढ़ आती है, और उस बाढ़ का जो पानी है वो जो है ऊपर तक चढ़ता है, उसके कारण जो कटाव होता है दोस्तों, तो कटाव हो के दोस्तों इधर ये सारी चीज़ें कट के नीचे ढह जाती हैं। तो दोस्तों ये बिहार सरकार और बिहार सरकार के जो भी प्रशासनिक अधिकारी हैं इस चीज़ को ध्यान नहीं दिए हैं। कुछ बोरियां रेशम की इसमें बालू भर के रखी गई हैं, लेकिन ये उतना कारगर है नहीं। दोस्तों यहाँ का जो इतिहास है वो बहुत ही पुराना है, और सरकार को चाहिए कि इस जगह के इतिहास को बचाया जाए। ये सब देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे आप ये सब मिट्टी के जो है वो प्याले देख सकते हैं आप दोस्तों। ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पे गंगा के किनारे ही अवस्थित है दोस्तों। ये अभी का नहीं है दोस्तों, मैं पूरे गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये इस वक्त का नहीं है, नया तो बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ पे भी आप एक ऐसा ही प्याला देख सकते हैं, वहाँ पे जो उजले रंग का है उसमें बालू लगी है, इसीलिए वो उजला दिखाई दे रहा है। और अभी जो आप मेरे हाथ में देख रहे हैं ये वही NBPW से ही संबंधित है, और ये ऐसा लग रहा है जैसे अगर इसके आकार को देखें तो ये ऐसा लग रहा है दोस्तों जैसे ये किसी बर्तन का हो, जैसे हम लोग जिसमें थाली जिसे कह सकते हैं, जैसे खाना खाया जाता है, इसका राउंड शेप देख सकते हैं, इधर राउंड गया होगा इधर, वैसा ही कुछ इसका शक्ल नज़र आ रहा है। तो ये हो सकता है किसी थाली का हिस्सा हो या फिर प्लेट हो। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं आपको सब चीज़ें दिखाते चलूँगा। यहाँ पे ये सारी चीज़ें कटाव के कारण ही हुई है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत ही यहाँ पे सब कुछ देखने को मिल जाएगा। कभी कभी तो यहाँ पे आपको धातु भी और धातु के सिक्के भी मिल जाते हैं। ये देखिए दोस्तों एक और कुशान कालीन दीवार, और वहाँ पे देख सकते हैं एक और कुशान कालीन दीवार बोल रहा हूँ, सॉरी ईंट, वो एक और ईंट, यहाँ पे एक और ईंट। और दोस्तों ये ईंटों का जो साइज है वो आप गूगल कर सकते हैं दोस्तों। ये इतनी बड़ी बड़ी ईंटें होती हैं कुशान कालीन, बहुत बड़े साइज की जो ईंटें होती हैं, और इनमें कुछ धब्बे धब्बे करके ये बने हुए, पता नहीं शायद क्या है, इसके बारे में तो मुझे भी पूरी विस्तृत इसकी जानकारी नहीं है कि आखिर ये है या फिर कोई विकृति के कारण हुआ है या फिर कुछ और है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से हमें देखिए यहाँ में ये चीज़ें अब उसको धोते हैं हम लोग। ये भी देखिए NBPW का ही एक अवशेष मिला है हमें। जहाँ तक नज़र जाती है दोस्तों वहाँ आपको ऐसे ही चीज़ें और ऐसे ही नज़ारों से दो चार होना पड़ता है। देखिए यहाँ पे आप स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत बड़ा कटाव हुआ है। देखिए ईंटें और इसके साथ साथ कुछ उसमें घड़े और भी बहुत सारे अवशेष ढह कर नीचे ये गंगा नदी में आ चुके हैं। और दोस्तों दीवार आप वहाँ पे शायद यहाँ से इस कैमरे में कैद नहीं हो सकेगा, हमें आंखों से तो दिखाई दे रहा है लेकिन कैमरे में शायद ही कैद हो पाए। दोस्तों ये देखिए ये एक और कुशानकालीन दीवार, ये भी कुशानकालीन दीवार
कि ईंटें, ये ईंटें, इधर भी ईंटें, ये ईंटें, ये ईंटें। और आप शायद यहाँ पे देख सकते हैं, मैं थोड़ा जूम कर रहा हूँ दोस्तों, वहाँ आपको दीवार दिख जाएगी, शायद आपको दीवार दिखे। इसमें ये मिट्टी वाले में देखना है दोस्तों, ऊपर वाले दीवार में ध्यान नहीं देना है दोस्तों, मिट्टी का जो दीवार है उसमें ध्यान देना है। मिट्टी का जो दीवार है उसमें ईंटें दिखाई देंगी, वही से ये ईंटें सारी ढह के यहाँ पे आ चुकी हैं। देखिए दोस्तों, ध्यान से देखिए, ये सारी जो कटाव है वो कटाव के कारण ही ऐसा हुआ है। और तो दोस्तों अब आप समझ गए होंगे कि ये जितने भी चीजें हैं वो ये बहुत ही ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं और इसको बचाना बहुत ही जरूरी है, इसका रखरखाव बहुत जरूरी है। बिहार सरकार और बिहार सरकार के जितने भी अधिकारी हैं उनसे मेरी अनुरोध है कि आप लोग कृपया इस जगह का ध्यान रखें। ये बहुत ही हमारे ऐतिहासिक महत्व की चीज़ है और हमें गर्वान्वित करती है दोस्तों। अगर इसको बचाया नहीं गया तो इस एक दिन इन चीज़ों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा और ना ही कुछ रहेगा, बस हम लोग किताबों में ही पढ़ पाएंगे, उसके सबूत नहीं देख पाएंगे। बहुत ही स्पेशल चीज़ मिली है, आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा। आप सभी देख के कहेंगे कि हाँ वाकई यहाँ पे सबूत है, और आप इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों। आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप सब देखते हैं ये जो क्षेत्र है, मैं गंगा नदी के किनारे पे ही हूँ और आपके जो भी चीजें हैं वो सब दिखा रहा था। जो मेरे पीछे वाले जो चीज है वो खुदाई वाला इलाका है, तो वहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं, वहाँ पे जो मेरे ठीक पीछे वहाँ खुदाई हुई थी और उसी के संदर्भ में दोस्तों वहाँ पे तो लेयर था। अब उसके नीचे है, कम से कम हम लोग यहाँ से 20 फीट की गहराई में होंगे। वहाँ से अगर देखा जाए तो वहाँ खुदाई हुई थी, तो बहुत सारे वहाँ पे सामान मिले थे और बहुत सारे अवशेष मिले थे। अब उसके हम लोग लेयर के नीचे जाएंगे दोस्तों, तो लेयर यहाँ पे कम से कम तो 20 फीट हाइट होनी चाहिए दोस्तों। तो बहुत ही स्पेशल चीज मिली है, तो दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो स्पेशल चीज, और बहुत ही रोचक होने वाली है वीडियो, देखिए। तो दोस्तों आप सब वो वाला जो मेरे उंगली के सामने जो क्षेत्र है वहाँ पे ही खुदाई हुई थी, अभी हाल ही में खुदाई हुई थी 2018-19 या शायद 19-20 के सेशन में यहाँ पे खुदाई हुई है। डेक्कन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के जो रिसर्चर्स थे उन्होंने यहाँ पे खुदाई की और उन्हें बहुत सारे यहाँ पे अवशेष मिले थे दोस्तों। और दोस्तों वहाँ से अगर यहाँ पे नीचे बात करूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे कि कम से कम तो 20 फीट हाइट होनी चाहिए। तो यहाँ पे कम से कम 20 फीट की गहराई के लेयर में मैं खड़ा हूँ दोस्तों, और मुझे बहुत ही स्पेशल चीज मिली है दोस्तों। और ये कटाव वाला क्षेत्र है दोस्तों। आप सब जहाँ तक ने देखा कि आपने इधर बहुत सारे चीज अवशेष और ईंटें ढह करके नीचे आ गई हैं, और आप देखने जा रहे हैं दोस्तों बहुत ही स्पेशल चीज आप सबके सामने है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये है स्पेशल चीज जिसका मैं जिक्र कर रहा था दोस्तों। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ये कुषाणकालीन जो ईंटें हैं, कुषाणकालीन ईंटों से एक शेप दिया गया है दोस्तों। आप सब देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे जो शेप दिया गया है, और ऐसा लग रहा है कि ये किसी प्रकार का कुएं का जो है वो अवशेष है। इसकी जानकारी हम अपने दोस्त जो डेक्कन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के जो दोस्त हैं उनसे लेंगे। दोस्तों ये सब देख सकते हैं, ये जो कुषाणकालीन ईंटें हैं, ईंटों की साइज जो है बड़ी है, और यहाँ पे इसका जो शेप है दोस्तों आप सब देख सकते हैं, राउंड करके है यहाँ पे। और थोड़ी सी जो यहाँ पे पानी, जो गंगा नदी का जो पानी है वो नीचे उतरा है, तो हमें ये शेप दिखाई दिया है दोस्तों। दोस्तों ये जो शेप है वो मेरे लिए नया नहीं है, मैंने कई बार इसको देखा था, उधर भी 2-4 ऐसा मैंने शेप देखा था, लेकिन मैं इसी की तलाश में था दोस्तों, और ये मुझे मिल ही गया दोस्तों। ये मेरा सौभाग्य है, और सौभाग्य से मैं इस जगह से बिलोंग करता हूँ, तो मेरी इस रुचि इन सब चीज़ों में है दोस्तों। तो दोस्तों आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये शायद एक हो सकता है, अगर अनुमान लगाया जाए मेरे अनुमान से, तो ये एक कुआं हो सकता है, लेकिन इसकी विस्तृत जानकारी हम लेंगे। इसके जो एक्सपर्ट है वो हमारे संपर्क में है, जिन्होंने यहाँ पे आकर खुदाई की थी। यहाँ पे डेक्कन इंस्टीट्यूट ऑफ पुणे के जो रिसर्चर्स थे, हम उनसे संपर्क करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो हम उनके पास जरूर भेजेंगे दोस्तों। ये सब देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ से देखिए, ये यहाँ पर देखेंगे तो आपको ये कुएं की शक्ल में, ये इसका जो राउंड देखा जाए, इसका सर्कल देखा जाए, तो शायद ये मेरे अनुमान से ये कम से कम 3 से 4 मीटर का होगा। 3 मीटर, 2.5 मीटर या फिर 4 मीटर का हो सकता है। इसका जो डायमीटर होगा, उसका जो सर्कल एरिया होगा वो बता नहीं सकता, लेकिन डायमीटर इसका 3 से 4 मीटर का हो सकता है। सो फ्रेंड्स
आप सब देख सकते हैं सामने आपके एक घड़े की शक्ल का, घड़ा मैं इसको नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ये जो दोस्तों इसकी जो संरचना है वो घड़े की तरह तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ऊपर का ये जो हिस्सा है वो घड़े की तरह है। लेकिन दोस्तों ये देखिए आप, एक घड़े का जो शेप होता है वो ऐसे नहीं होता है। इसका जो ऊपर का ये हिस्सा देखिए जो नीचे है ये ऊपर की तरफ उठा हुआ है और ये दोनों एक ही के हिस्से हैं दोस्तों। अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये है क्या दोस्तों, क्योंकि घड़ा जो होगा उसका जो शेप होगा वो नीचे की तरफ डाउन होगा, लेकिन इसकी जो बॉडी है वो ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं आप कि बहुत ही क्लियर है, ये जो है इसका जो शेप है वो ऊपर की तरफ जा रहा है और ये नीचे आया हुआ है। तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, इसको ये भी वीडियो क्लिप मैं भेज दूंगा वहाँ पे एक्सपर्ट्स के पास, वही बताएंगे आखिर ये है क्या। तो दोस्तों आप सब ये भी देख सकते हैं, जैसा कि मैंने बताया दोस्तों कि इस क्षेत्र के चिरांत क्षेत्र के 1.5 किलोमीटर का जो रेडियस सर्कल एरिया है उस एरिया में जहाँ भी खुदाई कर दी जाए तो वहाँ पे ऐसी चीजें आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं एक डिजाइन किया हुआ एक मटके के साइज का, आखिर ये है क्या चीज आप ये भी देख सकते हैं कि आप इसमें डिजाइन आप सब बखूबी देख सकते हैं। और आप एक स्पेशल चीज ये है, ये देख सकते हैं दोस्तों आखिर ये चीज है क्या, ये आप देख सकते हैं आखिर ये भी मटके के शेप का है, लेकिन इसका जो शेप है ये एक पर एक रखा हुआ है जो पिछले मैंने दिखाया था पिछले वीडियो में। देखिए आप ये, और ये भी देखिए आप यहाँ ये जो घड़ा है, घड़ा ये घड़े का शेप क्या है इधर, ये सब जो एरिया है दोस्तों ये सब एरिया है बहुत लंबा क्षेत्र है दोस्तों सब खुदाई का। आपको एक से एक चीजें आपको इसमें मिल जाती है देखने के लिए। यहाँ पे आपको अब जो देखने को मिलेगा ये घड़े का मटका का भी है। यहाँ पे देख सकते हैं फुल शेप का, आप देख सकते हैं यहाँ पे आप फुल साइज का ईंट, फुल साइज का कुशानकालीन ईंट आप सबके सामने। सो फ्रेंड्स एक और स्पेशल चीज आप सबके सामने है, आप शायद ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें स्पेशल नजर आएगा। अगर नहीं आ रहा है तो मैं आप सबकी जानकारी के लिए दिखा दूं दोस्तों, ये जो शेप आप देख रहे हैं ये देखिए, मेरी उंगली पर ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वो जो राउंड करके यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से ये नीचे करके आया है दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये नीचे से राउंड करके दोस्तों ये ईंट की जो शेप है आप सबके सामने है, ये स्पेशल चीज है। और इसका भी देखें तो दोस्तों ये शायद एक घेरा टाइप का, अगर इसको लंबा किया तो कॉलम टाइप का नजर आएगा दोस्तों, ये गोलाकार शेप में, सर्कल टाइप में। तो ये भी बहुत ही स्पेशल चीज है, इसको भी हम जानकारी लेंगे आखिर है क्या चीज, अब आपसे बात करेंगे बाद में दोस्तों। बहुत ही स्पेशल चीज है ये भी। सो फ्रेंड्स वीडियो बनाने के क्रम में अब यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे बहुत सारे जो चीजें हमें यहाँ पे मिल रही हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको जहाँ भी देखेंगे आपको ईंट, घड़े, मटके, दिए, प्याले, कप, ये सब चीजें आपको मिलेंगी। और उसी में दोस्तों आपको बहुत ही स्पेशल ये रहा, देखिए स्पेशल जो है ये आप एक ईंट देख सकते हैं। ये ईंट जो आप देख सकते हैं हमारे सामने है, जिस ईंट में बीच में से एक होल है, छेद है। अब ये दोस्तों मैं नहीं बता सकता कि ये जो छेद है वो आखिर क्षय से हुआ है, मिट्टी के या फिर पानी के जो द्वारा टकराव होता है उसके कारण जो क्षय से हुआ है, या फिर इसमें जो पुराने जमाने के जो हम लोग रहते थे उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार इसमें होल या फिर छेद किया होगा। इसको तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन ये बहुत ही स्पेशल है हमारे लिए और इस वीडियो के लिए भी।